जो लोग बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं ना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। जब चोट लगी ऐसी, जब चोट लगी ऐसी, दिल टूट ही जाना था, दिल टूट गया, हाँ, दिल टूट गया। तो Good evening. आज हम Good evening. अभी ऑफिस से आए भाई, तो आज हम अपने पति की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे। माँ बाप के लिए प्यार, बहन के लिए प्यार। चरित्र हमारे पति का राम जैसे से कम नहीं है। देखिएगा आज का वीडियो हमारा। और ये संदेश मैं उन लड़कियों को भी देना चाहती हूँ जो माँ बाप की, जो भाई और भाभी की ज़िंदगी में माँ बाप के झगड़ों को लेकर अपने भाइयों से संपर्क खराब करती हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है ये। और ये संदेश मैं उन लड़कियों को भी देना चाहती हूँ जो माँ बाप की, जो भाई और भाभी की ज़िंदगी में माँ बाप के झगड़ों को लेकर अपने भाइयों से संपर्क खराब करती हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है ये। मैं एक सवाल पूछती हूँ, बताइएगा, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है क्या? बताइए, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है क्या, या उनके कपड़े फाड़ कर या उनको परेशान कर सकता है? कोई भी बेटा। बहुत कम जो जुनूनी होंगे, नालायक होंगे, वो भी इतना टॉर्चर अपने माँ बाप करते हैं। और जो माँ बाप अगर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं ना बच्चों पर, तो ज़िंदगी भर उनके मन में ये टीस रहती होगी कि हमने अपने बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगाया है ना। हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, अच्छाई होती है, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ एक आध कमी भी होती है। और उस कमी को अगर आदमी नज़रअंदाज कर देता है ना, तो उसकी निगाह में उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है ना। और किसी किसी की सारी अच्छाइयाँ हों और एक कमी हो, आदमी वही पकड़ के पीछा करके बैठ जाए, तो ज़िंदगी में कभी शांति नहीं मिलती। क्योंकि कहते हैं ना, बुराई हर इंसान में होती है, हर इंसान में होती है बुराई। तो मेरे पति में वास्तव में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये बुराई है कि वो अपने माँ बाप की, बहनों की बहुत मान सम्मान और इज्जत करते हैं, प्यार। कहते हैं ना, मुझे और मेरे बेटे को लाइफ में हम दोनों बाद में आते हैं। मेरे पति को पहले माँ और बहन और पिता के लिए। इतना आपको बताऊं, मतलब छोटी से छोटी बात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इंसान को जब उसकी अच्छाइयों का, कहते हैं ना, सिला नहीं मिलता, तो कितना दुख और तकलीफ होती है। और समाज में कितनी यही लगता है ना कि देखिए ये बेटा कैसा है या ये बच्चे कैसे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पति वास्तव में मैं यही कहूँगी कि हाँ, इतना सीधे हैं और आज के राम की तरह ही हैं, कलयुग के राम। तो कलयुग के राम और राम को भी वनवास हुआ था ना, माँ ने ही दिया था ना वनवास, तो राम की तरह। तो पता है, मेरे पापा, मेरे ससुर जी, मतलब मेरे ससुर जी और अनु, मेरे हस्बैंड में दोनों के एक दूसरे में प्राण बसते थे। वो भी बहुत चाहते थे, वो भी बहुत चाहते थे एक दूसरे को, मतलब। तो बहुत सी बातें होती ना, छोटी छोटी हर चीज़। ऑफिस जाते थे सुबह मॉर्निंग में, तो पापा हमारे बाहर बैठक में ससुर जी रहते थे, तो कह के जाते थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आते थे तो पहले घुसते हुए बाहर से, एंट्री पे ही उनका कमरा था, घुसते हुए पापा हम आ गए कहते हुए, ये उनका रूटीन था। दूसरी बात, जब भी कुछ भी, मान लीजिए खाना बन रहा है, मैं बना रही हूँ या मेरी सासू माँ बनाती थी, तो हम लोग हमेशा, मेरे हस्बैंड का नेचर था, जो भी मैंने बनाया है वो XYZ हर चीज़ मतलब दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया। हमारे ससुर जी को पता है रबड़ी बहुत पसंद थी, एंड टाइम में भी उन्हें मना कर दिया था, लेकिन सब चीज़ रबड़ी। हम अनु की डांट भी लगाते थे, क्यों पापा की तबीयत खराब ही लाते, तो पता रबड़ी कुल्हड़ में लाते थे, खुरचन कहते थे, अनु खुरचन खानी है। जबरदस्ती अनु को पैसे भी दे देते थे, कभी अनु मना करते थे नहीं, लेकिन खुरचन अनु रात में लेके आते थे और पापा को खुरचन खिलाते थे अपने हाथों से। और जब बच जाती थी ना, तो फ्रिज में रख देते थे थोड़ी सी। तो हम लोग कहते थे, मेहुल छोटा था तो मेहुल कहता था हम भी खाएंगे, तो ये मना कर देते, नहीं बाबा की है, कल को खाएंगे। मतलब बेटे को भी कोई उसकी परमिश, पापा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, हमारे मेहुल की आदत थी डेली आइसक्रीम, कहते हैं ना।
औरत एक सेक्रीफाइस कर लेती है। मेहुल डेली, बच्चों का तो चीज़ का रहता है, ये मेहुल डेली आइसक्रीम खाता था। तो हमारे यहाँ पापा को भी आइसक्रीम, बहुत सो जाते थे, मिलिट्री के काम होते, मिलिट्री से वो रिटायर्ड हुए थे, तो 9 बजे सो जाते थे, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते थे, नहा धो लेते थे, उनका रूटीन था। तो आइसक्रीम लाते थे, पता है, अपने हाथों से। सब पापा सो जाते थे, हम लोग तो देर से सोते थे, तो आइसक्रीम उठा करके पापा आइसक्रीम लाए, तुरंत उठ के बैठे, अच्छा अनूप आइसक्रीम लाए, अपने हाथों से हमारे हस्बैंड आइसक्रीम खिला के फिर लिटा देते थे कि पापा अब ले जाओ। और मेहुल की एक आइसक्रीम आती थी और दादी की इसकी आती थी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैं इसलिए नहीं खाती थी, अवॉइड कर देती, मुझे आइसक्रीम पसंद भी नहीं है। सोचती थी अरे मेरे, चलो मेरे 30-40 रुपये बचेंगे, मैं अवॉइड करती थी ये चीज़। तो मतलब एक कहते हैं ना प्यार। पता है आपको बताएं, हमारे यहाँ जब भी शादी वगैरह में जैसे माठे वगैरह या पैक डिब्बे वगैरह मिलते हैं ना, उसके सब पैकिंग आती है, तो उसमें बालूशाही निकलती थी कभी कभी पैकिंग में। अगर तो बालूशाही जो होती थी ना, हमारे ससुर जी को बहुत पसंद थी। अगर 4 बालूशाही हैं, तो मुझे आज भी याद है, एक बार मेहुल को उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, कहता था पापा आते हैं हर चीज़ बाबा को उधर देते हैं, तो वो रोता था, छोटी था, उसको अकल नहीं थी। लेकिन तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम ही गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं इन निगाहों में, बड़ी शय है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम ही गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, जो दिल मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी शय है अगर इसकी पेशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर इसकी पेशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कालंडल राखी। तो बताइए गाना कैसा लगा, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक देने में आप लोग कंजूसई कर देते हैं, ठीक है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तुम अपना रंजो गम, तो बताइएगा गाना कैसा लगा। और वास्तव में रंजो गम की बात है ना, तो क्या होता है, आदमी कहते हैं ना माँ और बीवी में क्या फ़र्क होता है पता है। गलत आदतों के अलग अगर होती हैं तो माँ बेटे को छोड़ भी सकती है अपने बच्चों को, लेकिन बीवी ऐसी चीज़ होती है ना, कितना भी पति बुरा मिल जाए या कुछ भी जाए जल्दी छोड़ती नहीं है, मरते दम तक ही साथ निभाती है पत्नी, ठीक है ना। तो पत्नी का दर्जा बहुत बड़ा होता है, एक मतलब
पति का सहयोग करने में, साथ देने में, पति पत्नी का, ठीक है ना। तो माँ कहते हैं ना, माँ बच्चे को बचपन से पालती है और संस्कार क्या बच्चों को पालती है, हर तरह की आदतें समझती है, लेकिन माँ से ज़्यादा एक पत्नी उसके बेटे की आदतें समझती है। पत्नी शादी के बाद छोटी से लेके बड़ी तक, ठीक है, जो माँ को भी नहीं पता होती है। तो पत्नी बहुत अच्छे से निभाती है, हर तरह एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक बार को माँ बाप बच्चों की गलतियाँ माफ़ नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं, लेकिन पत्नी, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कभी कभी ऐसा होता है, गम, इंसान के गम और अच्छाई कभी कभी वही परेशानी का कारण बन जाती है। पता है, सब किसी किसी की अच्छाई भी उसकी परेशानी का सबक भी बनती है और उसके दुखों का कारण भी बनती है, किसी की बहुत अच्छाई। तो आज मैं टॉपिक मेरा है, मैं आज मेरे पति, हस्बैंड मेरे राम, कहते हैं कलयुग के राम होते हैं, हाँ, मेरे हस्बैंड की अच्छाइयों के बारे में आज आपको अवगत कराऊंगी। और कहते हैं ना, जिसकी जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो आदमी उतना ही ज़्यादा बदनाम भी होता है, उतना ही ज़्यादा दुखी भी होता है, और सबसे ज़्यादा भगवान कष्ट भी उसी को देता है। परीक्षा भी कहते हैं ना उसी की होती है जो परीक्षा के देने लायक होता है, ठीक है ना। तो कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी आज मैं। रिश्ते इतने अच्छे हैं, कहते हैं ना, हमें कोई रोकने टोकने वाला है ना जिंदगी में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम भी 9 बहन भाई हैं, हमारे भाई लोग हैं, हम लोगों को गलत बात पे अभी भी डांट देते हैं, मम्मी आती हैं अभी भी इस एज में हम लोगों को डांट के चली जाती हैं, हम लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन हमारे अनूप का नेचर ऐसा था, दोनों बहनें छोटी थी, जो छोटी हैं अनूप की, लेकिन कभी आज तक अनूप ने ऊँची आवाज़ में एक बात नहीं की, कभी जवाब तलब या कभी भी, मतलब कभी भी मैंने तो शायद नहीं देखा कि इन्होंने अपना भाईपना या बड़प्पन दिखाया हो, कभी भी। इतना सीधा नहीं करते हैं मेरे अनूप, सही बताऊं मैं आज के टाइम में। जिस घर के बुजुर्ग घर को बांध कर चलते हैं, मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं दिखता, ना बताइएगा मुझे ऐसा कोई भी घर हो जहाँ लड़ाई झगड़े ना होते हों, आपस में बर्तन खटकते ना हो, कोई भी घर XYZ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस घर के बुजुर्ग जब अपने बच्चों की बाहर जाके बात नहीं करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके बच्चे को कोई अगला सुनाए। बहुत से माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की बदनामी दूसरों के साथ मिलकर करते हैं, दूसरों का सहारा लेकर अपने बच्चों को निगाह में गिराते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, बताइएगा जरूर। मैं एक सवाल पूछती हूँ, बताइएगा, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है क्या? बताइए, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है क्या, या उनके कपड़े फाड़ कर या उनको परेशान कर सकता है? कोई भी बेटा, बहुत कम जो जुनूनी होंगे, नालायक होंगे, वो भी इतना टॉर्चर अपने माँ बाप करते हैं। और जो माँ बाप अगर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं ना बच्चों पर, तो जिंदगी भर उनके मन में ये टीस रहती होगी कि हमने अपने बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगाया। जब एक पत्नी अपने पति की सारी बुराइयों को सहन कर सकती है, तो एक माँ क्यों नहीं कर सकती? जिसने बचपन से पाला है, उसकी आदतें विचार सब पता है, तो वो माँ क्यों नहीं माफ़ कर सकती? बहुत सी बार होता क्या है, मैं कोई भी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ ना, तो जो टॉपिक जिस पे फिर बैठता है वो अपने लिए समझकर कमेंट्स करता है। तो ऐसा नहीं है, मैं हर टॉपिक पर हर उस पर अपना वीडियो बनाती हूँ और फोकस करती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं किसी एक के लिए किसी की बात है, ठीक है ना। तो जिसे बाकी जो सोचना है सोचिए, ठीक है ना। तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी। बाय बाय।